वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। न्यूट्रिशन वीक की सीरीज़ में अभी तक मैंने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में बात की थी। आज मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वाइटामिन्स और मिनरल्स जिसमें होते हैं उनके बारे में बात करूँ, क्योंकि ये हमें कई कैलोरीज प्रदान नहीं करते लाइक कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन। कार्ब्स, फैट और प्रोटीन्स तो आपको मैंने बताया था कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट वाइटामिन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे न्यूट्री हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपसे वाइटामिन्स के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल पार्ट है। इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वुंड हीलिंग के लिए बहुत इसेंशियल वाइटामिन्स हैं। कुछ वाइटामिन्स हमारे बोन्स के लिए बहुत आवश्यक हैं, कुछ हॉर्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। वाइटामिन्स पर्टिकुलरली दो प्रकार के होते हैं। एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो कि हमको बहुत डेली के चाहिए होते हैं, क्योंकि वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी और सी। ये हमको डेली डाइट में चाहिए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, जो हमारे को डेली तो नहीं चाहिए होते, लेकिन हमको मतलब हमारा क्योंकि काफ़ी दिन तक वो चल जाते हैं। तो ये वाइटामिन्स होते हैं ए, विटामिन डी, ई और के। तो मैं आज इन सभी वाइटामिन्स के बारे में एक एक करके आपको बता रही हूँ, तो आप अंत तक मेरी वीडियो जरूर देखते रहें। तो सबसे पहले विटामिन ए, ये डेयरी प्रोडक्ट, एग, लिवर में पाया जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन जो प्लांट में हमको मिलता है, ये एक्चुअली प्रीकर्सर विटामिन ए से बना लेता है। ये कैरेट, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, ऑरेंज, पपाया और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये हमारी आइज, स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत एसेंशियल विटामिन है। इसके अलावा विटामिन डी जो है हमें मॉर्निंग सनशाइन से प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। हमें मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइज, वॉक वगैरह हम करते हैं तो उससे भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा एग योक, फैटी फिश और फोर्टिफाइड मिल्क में भी विटामिन डी पाया जाता है। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत एसेंशियल विटामिन है। इसके अलावा विटामिन ई प्लांट ऑयल्स और लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, एग योक, नट्स और सीड्स में अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है और हमारी एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, हमारी स्किन और हेयर की नेचुरल लस्टर को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़रूरी विटामिन है। अगर ये कम होता है तो हमारे किसका भी चोट लगती है तो हमारा जो है ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता जल्दी से। तो ये तो हमारे अभी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में मैंने बात की। अब मैं आपसे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसमें बी वाइटामिन्स जो होते हैं वो कई टाइप के वाइटामिन्स होते हैं। उसमें B1 होते हैं, विटामिन B2, B3, B5, B6, B9 और B12, कई सारे टाइप के वाइटामिन्स होते हैं। तो ये सारे वाइटामिन्स हमारी डेली फूड लाइक होल ग्रेन्स, कलर्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल पल्सेस, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाइक एग, चिकन, फिश, मटन में मिल जाते हैं। इसके फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये एक वीडियो में मैं आपको केवल विटामिन बी के बारे में ही जानकारी दूंगी। इसका मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको केवल विटामिन बी के बारे में दूंगी। तो अभी फिर इसके अलावा जो विटामिन होता है वो विटामिन सी होता है। ये मेनली साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है लाइक ऑरेंज, मौसमी और इसके अलावा कीवी फ्रूट्स या गुआवा, आंवला में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा ये वेजिटेबल्स लाइक पेपर्स, जैसे बेल पेपर्स, ग्रीन, रेड कैप्सिकम या कैबेज, टोमेटो में भी पाया जाता है। ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये आप हमारे जो कोलाजन प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी तक मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन्स के बारे में बात करी, लेकिन कई बार मैं लोग देखती हूँ कि लोग वाइटामिन्स का आजकल बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, तो वाइटामिन्स एज सप्लीमेंट्स वो लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप डेली बैलेंस्ड मील ले रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है विटामिन्स की। तो आप अपने डाइट में होल ग्रेन्स, पल्सेस, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, नट्स और सीड, या नॉन वेजिटेरियन है आप तो एग, फिश, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रॉपर लेते रहें। आपको कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आदमी बीमार है या उसको कोई प्रॉब्लम है तब तो उसको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है।
लेकिन जो आदमी प्रॉपर खाना ले रहा है, बैलेंस मील ले रहा है, उसको किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं है। इवन कई बार हम जो है विटामिन लेते रहते हैं, मल्टीविटामिन के टैबलेट्स लेते रहते हैं, तो विटामिन का बहुत ज़्यादा होना भी नुकसान दे सकता है। तो अभी तक मैंने आपको आज विटामिन्स के बारे में जानकारी दी, कल मैं आपको मिनरल्स के बारे में जानकारी दूंगी। तो आप मेरी वीडियो देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।